किसान आंदोलन को लेकर आज जबरदस्त हलचल है। एक और बॉर्डर सुरक्षा बेहद कड़ी है तो दूसरी ओर पॉलिटिक्स भी जमकर हाई है। आज 8 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद किसानों से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर तो पहुंचे। ये नेता बैरिकेडिंग पार कर किसानों के बीच भी जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सभी विपक्षी सांसद यहां से लौट गए। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के लिए लगाई गई डीटीसी बसों को वापस लेने के बाद केजरीवाल सरकार कटघरे में है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर तानाशाही और अराजक होने का आरोप लगा रही है। सांसदों का कहना है कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है और जब सांसद होने के नाते वही अगर ये बैरिकेडिंग पार नहीं कर पा रहे हैं तो क्या स्थिति होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि पहली बैरिकेडिंग पार नहीं कर पाए और किसानों के पास नहीं पहुंच पाए, अब सांसदों का दल यहां से वापस लौट रहा है। ये सभी 10 सांसद एक बस में सवार होकर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब वो यहां से वापस जा रहे हैं। फिलहाल सांसद किसानों से नहीं मिल पाए हैं। सामने आप ये बस देखेंगे, इसी बस में सवार होकर सभी सांसद आए थे, लेकिन इस बैरिकेड से पार करने के बाद सांसद इधर तो आए लेकिन कटीली तारों को पार नहीं कर पाए। इन्हें फिलहाल किसानों से मिलने की इजाजत नहीं मिली है और अब ये सभी सांसद बैरंग यहां से वापस लौट रहे हैं। वी सपोर्ट फार्मर्स के नारे लगा रहे हैं, रिपील 3 लॉज के नारे लगा रहे हैं और इस तरह से कुल मिलाकर 10 सांसद विभिन्न विपक्षी पार्टियों के यहाँ पहुंचे हैं। सांसद सुप्रिया सुले हमारे साथ हैं। मैम, आप यहाँ आए हैं, क्या पहुंच पाए हैं, किस सोच के साथ यहाँ पहुंचे? आप देख रहे हैं जिस तरह से पुलिस यहाँ लगाई हुई है और लाठी लेके खड़ी है, जैसे कि हम सांसद नहीं पता नहीं क्या करने आए। हम सिर्फ किसानों को मिलने के लिए आए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके मन में क्या है वो समझ नहीं लिया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना ये जो देखिए आप पुलिस की तरह देखिए पूरे लाठी चार्ज के मूड में है। ये बहुत निंदाजनक है कि केंद्र सरकार ये ना हमको किसी से मिलने दे रही है ना कुछ बात करने दे रही है। यहाँ आकर क्या फोकस करना चाह रहे हैं? किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, सरकार और किसानों के बीच बातचीत फेल होगी। आगे का रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है और आपकी भूमिका क्या हो सकती है? हमारी भूमिका है कि सरकार ने चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई भी रिफॉर्म इस देश में कोई भी रिफॉर्म लाना चाहे, कभी भी लाना चाहे, तो चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सबको डांट डरा के नहीं होने वाला। इस देश ने कभी सहन नहीं किया और नहीं करेगा। हमारे साथ हसमत कौल बादल जी हैं। मैम, जा पा रहे हैं आप किसानों से मिलने के लिए? जी, हम सब यहाँ पे खड़े हैं। ये सब आप देखिए, ये कैसे इनको डंडे लेके एंटी राइट गियर पहना के कैसे सामने लाइन लगा दी है। और हम इलेक्टेड जो लोगों के चुने हुए मेंबर होते हैं, जे हम अपने लोगों तक ही नहीं जा सकते और वो भी देश की राजधानी में आपने ऐसी बैरिकेडिंग लोगों के बीच में कर दी है, तो देश में क्या हालात पैदा हो गए हैं। नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर रोकने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है। ईस्टर्न रेंज के जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा कि पुलिस ने सांसदों को ऑफर दिया था कि वो दूसरे रास्ते से किसानों के मंच तक उन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन सांसद बैरिकेडिंग हटाकर ही जाने पर अड़े हुए थे। आज कुछ माननीय सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे और प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाना चाह रहे थे। बड़े सम्मान के साथ उनको बताया गया कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो बैरिकेडिंग की गई है उसकी वजह से वहां से आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रास्ते खुले हुए हैं और उनको फैसिलिटेट करने की भी एक हमने एक प्रस्ताव दिया कि आपको हम उधर प्रॉपर पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर, बंदोबस्त के अंदर हम भिजवा देंगे ताकि वो अपनी जगह जहाँ जाना चाहते पहुँच जाए और कहीं भी किसी तरीके से प्रोटेस्ट साइट पे जाने से रोकने की कोई कवायद नहीं की गई थी। केवल चूँकि रास्ता बंद था तो ये बड़े सम्मान के साथ माननीय सांसदों को एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ से जाना संभव नहीं होगा। एक और किसानों पर पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है तो दूसरी ओर पुलिस भी मुस्तैद है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर लगाई हुई कीलों की पोजीशन को बदल दिया है। अब जब कीलों को हटाया जा रहा है तो लगा कि बॉर्डर से कीलों को हटाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी साफ कर दिया कि बैरिकेडिंग की पोजीशन बदलने की वजह से इन कीलों को निकाला गया है, इन्हें दूसरी जगह जाकर लगाया जाएगा। पुलिस ने ये कीलें इसलिए भी लगाई हैं कि अगर कोई ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर दाखिल होने का प्रयास करे तो उनके टायर पंचर हो जाएं।
जो टायर किलर्स लगाए गए थे उसकी जस्ट रीपोजिशनिंग की गई है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था वहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए अभी हटाया नहीं गया, केवल उसकी रीपोजिशनिंग की गई है। अच्छा, जो बंदोबस्त किए गए हैं वो बाकायदा वैसे ही वो बाकायदा बने हुए हैं जी। जब इन किलों की पोजीशन को बदला गया तो उस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर जो कीलें लगाई गई थी उन्हें हटा लिया गया है। आपको दिखा दें, यहाँ प्लेट के जरिए कीलों की ये प्लेट यहाँ लगाई गई थी, जिन्हें बाकायदा हटाकर अब साइड में रख दिया गया है। कुछ लेबर यहाँ आई थी जो इन कीलों को हटा रही थी, या कहें कि इन प्लेट्स को हटाया गया है। और इन प्लेट्स की स्थिति आप देख लीजिए, ये कील पहले ही मोड़ दी गई थी। एक के बाद एक पूरे रास्ते को इन्हीं कीलों के जरिए रोका गया था, लेकिन अब इन्हें हटा लिया गया है। हटाने से पहले ये मुड़ी हुई कीलें इस बात की तस्दीक दे रही हैं कि जब इन्हें लगाया गया था तो इतनी मजबूत नहीं थी कि यहाँ टिक पाती। और यहाँ एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें किसान इसको पांव से मोड़ते हुए नजर आ रहे थे। और अब पुलिस की तरफ से इन्हें बाकायदा हटा लिया गया है। यहाँ तारबंदी अभी भी की गई है और इस तारबंदी के पार पुलिस वाले तैनात हैं और इधर किसानों का धरना प्रदर्शन गाजीपुर में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कीलें सड़कों पर दिखाई दे रही थी उन्हें हटाने की शुरुआत हो चुकी है। क्या हम जानवरों से भी बुरे हैं जब जानवरों के लिए प्रतिबंध है इन तारों के लिए? यदि कटीले तार हम जानवरों को लगा दें तो दिक्कत होती है। और हमारे लिए कटीले तार लगा रखे हैं। मैं ये कह रहा हूँ बड़े भाई, हम यदि कटीले तार अपने खेतों के चारों तरफ लगाते हैं तो सरकार को दिक्कत होती है कि जानवर इससे कट जाएगा, पिट जाएगा, और हमारे ऊपर सरकार का बैन है। और यहाँ हमारे लिए जो कटीले तार लगा रखे हैं कि हम जानवरों से भी नीचे कर दिए सरकार ने। दिल्ली के बॉर्डर्स पर पुलिस का पहरा बेहद कड़ा है। गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर के अलावा सिंघू बॉर्डर पर भी पूरी फोर्स तैनात है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। मौके पर इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे भी मौजूद हैं। कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन का एक लंबा अरसा बीत चुका है। टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के अलावा अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर प्रदर्शन को अब तक 71 दिन बीत चुके हैं और अभी भी किसान यहाँ पर डटे हुए थे। लेकिन दिल्ली की सभी सीमाओं पर पिछले कुछ दिनों से तस्वीर काफी कुछ बदली हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अभी अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखें, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कई टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी और साथ ही आरएफ की कई टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर इन सुरक्षा बलों की जो महिला दस्ता है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। जाहिर तौर पर 26 जनवरी को हुई घटना के बाद से काफ़ी कुछ एहतियात बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ आगे चलकर आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करें, दरअसल सुरक्षा जो बढ़ाई गई है उसमें काफ़ी कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा जो बैरिकेड्स हैं, चाहे वो लोहे की बैरिकेडिंग हो या कंक्रीट की बैरिकेडिंग्स हो, वो कर दी गई है। उसके साथ ही जो नुकीले तारों की यहाँ पर फेंसिंग जो है वो बाकायदा कर दी गई है। और कई दिल्ली की सीमाओं पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर परमानेंट बैरिकेडिंग भी की गई है, क्योंकि ये एहतियात इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से जिस तरह से तमाम एहतियात और हिदायतें दी गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन उसे किसानों ने या फिर कह लें कि हुड़दंगाइयों ने उन नियमों को तोड़ा, उन शर्तों को तोड़ा। उसके बाद से इन सभी एहतियात को बढ़ता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर के आसपास तकरीबन 14 से 15 गांव है। ऐसे में उन सभी गांवों की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उन पर भी बैरिकेड कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों पर निगाह इसलिए रखी जा रही है ताकि कहीं इस पूरे माहौल के बीच में कोई अराजक तत्व ना घुस जाए या फिर किसी भी तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे। आप जहां तक निगाह डालेंगे आपको पुलिस फोर्सेस यहां पर नजर आएंगी। और जैसे ही आप राजधानी दिल्ली की तरफ से सिंघू बॉर्डर की तरफ आएंगे तो आपको तकरीबन 3 लेयरिंग का जो बैरिकेडिंग्स हैं उन्हें आपको पार करने की ज़रूरत होगी। फिलहाल फर्स्ट लेयरिंग यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और सेकेंड लेयर जो बैरिकेडिंग की गई है वो यहाँ पर है। और इससे आगे ना किसी आम शख्स को जाने की इजाज़त यहाँ से दी गई है और ना ही मीडिया पर्सन्स को। अब समझिए कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से कितनी ज़्यादा तैयारी, यहाँ पर सुरक्षा और भी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पर ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से बीते दिनों जैसे कोई भी हालात यहाँ पर बिगड़ने का प्रयास न कर सके। कैमरा पर्सन अनुज के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर।